क्या आपको भी एक ही सपना बार बार आता है, या हाइट, आग या पानी से डर लगता है जबकि इससे रिलेटेड कोई एक्सीडेंट कभी आपके साथ हुआ ही नहीं, या कभी किसी की बातों से या किसी प्लेस से सिचुएशन से आपको एक अनचाहा अनजाना डर सा बेचैनी घबराहट लगती हो जिसका आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो आज की ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं हर पाइल की रीडिंग का टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग डायरेक्ट भी जाकर वहाँ से अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने पिक अ कार्ड रीडिंग में। अगर आप मेरी इस वीडियो तक आए हैं तो यानी कि आपको यूनिवर्स, एनर्जीज, इन चीज़ों पे बिलीव है। आपको बिलीव है कि हमारा कर्मा तो होता ही है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं एक एनर्जीज भी हमारे पीछे काम करती हैं, या हमारी पास्ट लाइफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। बेसिकली एनर्जीज के बारे में जानना या उन पे विश्वास करना। आपके सामने ये 3 पाइल शो हो रही हैं। अपने सेल्फ को काम कीजिए, शांत कीजिए, देखिए आपका इंट्यूशन आपको कौन से कार्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और तब इस रीडिंग में आप आगे बढ़िए। इस टाइम पे आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं अपने पाइल सिलेक्शन के लिए। कभी सोचा है फ्रेंड्स, हम लोग इस धरती पर आए हैं, हम सोचते हैं हम सिर्फ कर्मों के साथ आए हैं। यस, बिल्कुल सही, कर्मों को तो लेकर आए हैं और कर्मों के साथ वापस भी जाएंगे। बट उसी के साथ फ्रेंड्स, हम लोग अपनी पास्ट लाइफ, जो हम लोग पहले तो नहीं है कि हम इस धरती पे पहली बार जन्म लिया है, पहले भी हो सकता है, हम लोगों को नहीं पता हम कितनी बार हमारी सोल ने इस धरती पे जन्म लिया है और वापस गई है, लौटी है अपने एक्चुअल रियल रियलम में। उस लाइफ में हम लोगों की सोल कैसी लाइफ को काटती है, उसको क्या परेशानी होती है, या वो किन फीलिंग्स के साथ उस लाइफ में जिया है उसने, वो अपने साथ कैरी करती है। इसलिए समटाइम हम लोगों को एक अलग सी बेचैनी, घबराहट, डर लगता है जिसका इस जन्म में हमसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें बहुत बेचैन कर जाती हैं। सोल जर्नी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने चैनल पे बना चुकी हूँ, मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी। आप लोग सोल जर्नी को अगर जानना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। हम आगे इस अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग में आगे बढ़ते हैं पाइल 1 के साथ। सो पाइल 1, सबसे पहले मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी सोल ये पहली बार नहीं है जिसने इस धरती पे जन्म लिया है। आप एक ओल्ड सोल हो जो पहले भी इस धरती पे कई बार जन्म ले चुकी है। पहले आपने अपने पास्ट लाइफ में जो देखा है ना, आपने कभी अपने लिए स्टैंड लिया ही नहीं होगा। आपने हमेशा देखा होगा उस लाइफ में कि आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छाएं को सप्रेस करना पड़ा, दबाना पड़ा। किसी ना किसी का डर, इमोशनली पेन बहुत मिला होगा, बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा से रिलेटेड है आपके सारे इश्यूज। इस टाइम पे भी आपका ऐसा हो रहा होगा, उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है पाइल 1 इस वाली लाइफ में आप में। स्टिल आप अपनी बातें रख नहीं पा रहे हो किसी के सामने, किसी को कुछ बोलना चाहते हो तो बोल नहीं पाते। कई जगह पर आप अपने लिए स्टैंड लेना भी चाहते होंगे तो ले नहीं पाते, इसलिए नहीं कि आपको डर है, इसीलिए कहीं आगे वाले को बुरा ना लग जाए, ये रिश्ता मेरे से ना टूट जाए, ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए, सिर्फ दूसरों को हर्ट ना हो, इसलिए आप खुद को हर्ट किए जा रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक बार फिर से सप्रेस करे जा रहे हो पाइल 1, जिसके कारण रात भर आपको हो सकता है बेचैनी, घबराहट फील होती होगी। सोते होंगे तो आपके चेस्ट पोर्शन में एक बेचैनी, घबराहट, आपको अपने हार्ट बीट को सुनाई देती होंगी, जैसे हम डर में होता है, ठीक वैसे। आप लोगों में से पाइल 1 कई लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो थायराइड की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, दवाई खा रहे होंगे लेकिन वर्क नहीं कर रही होगी। क्यों? क्योंकि इस मेन तो प्रॉब्लम है जो आप उसके लिए वर्क ही नहीं कर रहे हो पाइल 1, अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छाओं को आगे रखना कि आप क्या करना चाहते हो। किसका डर है आपको?
आपकी लाइफ है, आप आए हो, यहाँ से जाओगे ना, आपके साथ कोई आया था इस धरती पे ना आपके साथ कोई जाएगा। वो एक आप अकेले हो ना जिसने जाना है और अपनी जर्नी को तय करना है, तो किसका डर है जब तक आप पाइल 1 अपनी वर्थ नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी फीलिंग्स को आगे रखना नहीं सीखेंगे, तब तक ये सेम प्रॉब्लम आप फेस करते रहेंगे। बेचैनी, घबराहट, थायराइड, स्पेशली थ्रॉट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप बहुत फेस करते होंगे पाइल 1, एंड आपके हार्ट चक्र रिलेटेड इश्यूज, जिसमें हमारा कुछ भी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ये सब आप सिर्फ हॉस्पिटल्स जाते जाते थक जाएंगे, बट मेडिसिन भी वर्क नहीं करेंगी, बिकॉज ये आपका पास्ट लाइफ रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसमें आपको इस जन्म में उनको कट ऑफ करना ही पड़ेगा पाइल 1। आप दूसरों को तो बहुत लव देते हैं, दूसरों की बातों को तो बहुत समझते हैं, लोग आपसे अपनी बातें शेयर करना भी बहुत पसंद करते होंगे। कोई आपको किसी चीज़ में याद करे ना करे, लेकिन जब भी दुखी होता होगा तो पहला नाम उसे आपका याद आता होगा पाइल 1। पर जितना लव, जो केयर, हर चीज़, ये कहीं बुरा नहीं है। एक इंसानियत होने के नाते ये सब हम सबके अंदर होना भी चाहिए कि हम एक दूसरे के काम आए। लेकिन ये चीज़ें तो आप पाइल 1 दूसरों को तभी पूरे अपने पोटेंशियल के साथ दे पाएंगे ना, जब ये चीज़ आप अपने लिए फील करेंगे अंदर। आप खुद अंदर से एम्प्टी हो रखे हो इस वक्त, तो आप खुद एक सहारा ढूंढ रहे हो अंदर, बट किसी को कहते नहीं हो। आपका बहुत मन करता होगा कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके पास आप अपनी सारी बातें बोल पाएँ, बिना कोई हेजिटेशन ना हो आपको, वो समझे कि आपने फेस भी आपने बहुत किया है। मुझे नहीं पता आप इस समय अपने उम्र के किस पड़ाव में, लेकिन आपने अपनी लाइफ में देखा बहुत कुछ है। अगर आप एक यंग एज हैं, बहुत छोटी एज में, तो भी आपने अपनी उम्र से पहले काफ़ी ट्रॉमास फेस किया है पाइल 1। अब अगर मैं बात कहूँ कि आगे का क्या करना है, एंड स्पेशली आपका सोल मिशन, जो मेरा मेन टॉपिक है, कि आपका इस धरती पे जन्म लेने का इस बार का क्या सोल मिशन है, तो आपका सोल मिशन है पाइल 1, अपनी सेल्फ वर्थ को जानना। आपको सेंस करना होगा फ्रीडम को। आप, हो सकता है आपके ऊपर कोई अथॉरिटिव इंसान है जो आपको बहुत रूल्स रेगुलेशंस में रखता है, जिसके चलते भी आपको बहुत ही एक दबा हुआ फील होना, या बहुत तड़पते हो आप अंदर से बाहर निकलने के लिए, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए, बट उस एक अथॉरिटी होने के कारण आप सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर। बट आपको अभी नहीं, बट इस धरती पे जब तक आप हैं, आपको ये सीखना ज़रूर पड़ेगा पाइल 1। शुरुआत आप खुद ही, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपकी फीलिंग्स को इस समय नहीं समझ सकता। एक इंसान जो आपकी मदद करेगा, जो आपको समझेगा, वो आप खुद हो पाइल 1। खुद शुरुआत अपने से करिए। कैसे? सबसे पहले लीजिए जितनी भी आप फीलिंग्स अपने अंदर सप्रेस करें, ठीक है, कोई नहीं है आपको समझने वाला, कोई नहीं है जिसको आप बता सकते हैं, उसको लिखिए, उसको कागज में लिखिए, रोना आए रोइए, कोई बात नहीं। अपने को अंदर से आपने एम्प्टी करना है पाइल 1। उसको लिखिए, उस कागज को जला दीजिए, बाहर जाके फूंक मार के आसमान की तरफ उड़ा दीजिए। जैसे मैं अपने पहले भी कई वीडियोस में मैं ये वाली रेमेडी बता चुकी हूँ, अपने को एम्प्टी करना, स्पेशली अपने हार्ट चक्र के लिए जब हम वर्क कर रहे हैं, तो ये वाला रिचुअल बहुत काम आता है, करके देखिए। आप बहुत सेंसिटिव भी हो पाइल 1 अंदर से, इसलिए आप छोटी छोटी बातों से, कोई तेज बोलता है आपसे, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो। सही होते हुए भी आप अपनी बातें आगे रख नहीं पाते हो। आगे से कोई थोड़ा सा ही आपको थोड़ा हाई साउंड में या चिल्लाए या कुछ भी करे, तो आप एकदम डर के बैक स्टेप ले लेते हैं। बट नहीं, आपने इस लाइफ में सीखना ही यही है पाइल 1। गलत नहीं हो, स्टैंड करो अपने लिए। लव सबको देते हो, आपको कोई नहीं समझ रहा, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ लव, अपनी वर्थ को समझिए पाइल 1। फेयरलेस आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए स्टैंड लीजिए। गलती है तो उसको हम एक्सेप्ट करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्टैंड लीजिए अपने लिए। इसकी शुरुआत
अगर आप आज मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि अच्छा रिचा ने ऐसे कहा है तो हमें ये करना है। उसकी शुरुआत आप सबसे पहले कैसे करेंगे? अपने को एम्प्टी करने से। अब जैसा मैंने पहले बताया कागज़ में लिख के बर्न करना है, वो करिए। थोड़ा सा नेचर में जाइए, कनेक्ट कीजिए, अर्थ की एनर्जी के साथ काम कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। पहले आपको खुद को सुकून, रिलैक्स फील कराना है, तब जाके आप अपनी सोल मिशन के साथ जुड़ पाएंगे। पाइलवान, अगर आप ये शुरुआत करते हैं, खुद देखिएगा, मेरी बातों पे भी मत जाइए, आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे। दूसरा ज़रूरत है आपको पाइलवान इस वक्त उन चीज़ों को, उन सिचुएशन, उन प्लेसेस को, चाहे वो कोई इंसान भी है, ठीक है, कई रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हम कट ऑफ करके नहीं कहीं भेज सकते, हम उनसे दूर जा सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, शांत रहिए, काम करिए, अपने लिए शुरुआत कीजिए। अपने सोल मिशन की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इस समय आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इंसान जिससे बात करने से, जिसके साथ आने से या बैठने से आपको प्रॉब्लम होती है, आपको सफोकेशन फील होती है, थोड़ी टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। पहले आप सही होइए, पहले अपने को अंदर से अच्छा फील कराइए पहलवान, तब जाके आप अपनी सोल मिशन के साथ जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने पहले बोला कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एनर्जीज में विश्वास करते होंगे, तो आप लोगों के लिए जो एंजल इस समय काम कर सकते हैं वो हैं आपके हार्ट गार्जियन एंड प्रोटेक्शन गार्जियन। दोनों ही देखिए बहुत अच्छे हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, आईज क्लोज करके सिर्फ इनसे आपको अपने मन की बात रखनी है कि मैं आपके लिए हेल्प चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे लाइफ में आइए, मेरे जो भी इशू है उनसे कई वैसे तो उन्हें सब पता होता है, बट हम अपने मन को खाली करना है ना हमें पाइलवान, तो आपको बोलना है कि मुझे ये इशू है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। आप खुद अपनी लाइफ में धीरे धीरे कहाँ से आपकी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी जब हम इतनी बेस्ट कॉस्मिक एनर्जीज के साथ काम करते हैं, इन असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जी के साथ काम करते हैं, स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स के साथ काम करते हैं, तो बहुत मैजिकली हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, काम होते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, सिर्फ रिजल्ट दिखता है। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे रीडिंग देनी है, ओके मैं ऐसे आप करके देखिएगा, खुद प्रैक्टिकल फील करिएगा, ओके पहलवान। इसीलिए अगर आपको अपने सोल मिशन से जुड़ना है, अपने सोल मिशन के टूवर्ड्स अपनी लाइफ को ले जाना है, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी है पहलवान, ओके। अगर मेरी रीडिंग को पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। ओके देन, बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब? अगर मैं जो मेरा टॉपिक है सोल मिशन, आप इस धरती पे आए तो आपका क्या मिशन है, मैं जो सबसे पहले ही आपको चीज़ बोलती हूँ पाइल 2, वो ये कि बहुत पॉसिबिलिटी में है आप लोगों में से कई लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या जितनों ने ये पाइल 2 चूज़ किया है, हो सकता है आप बहुत जल्द आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने वाले हो। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, तो ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, या ये इतनी आसानी से हमारी लाइफ में स्टार्ट नहीं होता पाइल 2। जो लोग इस जर्नी में हैं वो अच्छे से जान पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस जर्नी को शुरू होने से पहले जो हम उस सोल को डार्क नाइट ऑफ द सोल देखना पड़ता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आना, बिना किसी इशू के रोना आना, हम सबसे पहले सोसाइटी से दूर होने चले जाते हैं, अकेले रहना अच्छा लग जाता है, बहुत सोचते हैं कॉस्मिक एनर्जीज़ को लेकर कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ क्या हैं, आसमान की तरफ घंटों घंटों तारों को देखना कि इसके ऊपर कौन सी दुनिया है, दूसरे रियलम्स के बारे में जानना, ये सब बहुत शुरू होता है। बोलने में ये इतना टफ ना लगे, बट जिन्होंने ये जर्नी देखी है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जर्नी आसान नहीं होती। बट हाँ, दूसरा ही इसका अगर मैं पहलू बताऊं तो वो ये होता है कि जब ये झेलने के बाद जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो उससे खूबसूरत जर्नी भी कोई नहीं होती, क्योंकि तब तक हम ये
समझ गए होते हैं कि उस समय जो हमें वर्स्ट फेज दिखाया गया था वो किस लिए था, ताकि हम इस बिग पिक्चर को देख पाएँ। आज जो हम हैं, आप पीछे मुड़ के देखिए पाइल 2, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आज आप बिल्कुल वो इंसान नहीं रह गए जो आप उस समय थे। पूरे चेंज हो गए हैं। उस समय हो सकता है आपको बाहर जाना दोस्तों के साथ एंड बाहर ही घूमना फिरना, खाना, उन लोगों के साथ घूमना, कहीं दूर दूर पिकनिक मनाना, हॉलीडेज़ वेकेशंस में जाना, ये पसंद हो। बट आज अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या पसंद है? किसी शांत जगह पे जाना, योगा, मेडिटेशन, मैं बैठूं तो मंत्रास चल रहे हों, सेजेस जली हों, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सेजेस हों, कोई बात भी वही करे स्पिरिचुअलिटी की, यूनिवर्स की, ये सब चीज़ें अब आपको बहुत पसंद है। आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके उस सेल्फ में और आज आप जो हो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा पाइल 2। बट कहीं ना कहीं आपकी जो रीडिंग में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप इस समय अपने आप को बहुत कंफ्यूजिंग फेज में भी हो सकता है फील कर रहे हैं। क्यों? कंफ्यूजन इस चीज़ से रिलेटेड नहीं कि लाइफ के मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, नो, आप किसी गुरु की तलाश में या किसी ऐसे इंसान की तलाश में है पाइल 2 जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। बहुत क्वेश्चंस हैं जो मतलब बिना किसी रीज़न के ही आपके माइंड में आते रहते होंगे। मैं क्वेश्चन स्पेशली, हम कहाँ से आए हैं, हम आत्मा फिर उसके बाद कहाँ जाती होगी, सोल जर्नी कैसी होती होगी, हम कैसे जन्म लेते होंगे, कर्मास कैसे काम करते होंगे, ये सब रिलेटेड स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। आपका मन कर रहा होगा पाइल 2 कि कोई ऐसा इंसान आपके ऊपर हाथ रखे जो आपको इस जर्नी में सेफली आगे मूव करने में आपकी मदद करे। बट आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। आप हर मोस्टली देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, फेक हो सकता है, ये नहीं, ये भी इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो किसी पे एज अ गुरु, किसी को देखने में। तो ये चीज़ इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चाह रहे हो किसी बड़े का, किसी गुरु का साथ, लेकिन आपको वो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए आप स्टक्ड फील कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। एक आप तय करके आ चुके हैं, आधा बीच में है कि आगे क्या, आगे का सफ़र जानना है आपको। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं पाइल 2 कि आप लोगों को कंप्लीट ऑकल्ट साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग्स की डिफरेंट मोडालिटीज़ या टैरो रीडिंग, इन सब में आपका इंटरेस्ट है। और इन सबको किसी से सीखने से ज़्यादा पाइल 2 हो सकता है कि आप अकेले में इन चीज़ों को पढ़ने में, अकेले इन चीज़ों को जानने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते होंगे और आपको पसंद भी बहुत आता है वो टाइम पीरियड, वो मोमेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि आज की डेट में तेरा सबसे लवली टाइम कौन सा, या तुम अपने खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हो, तो आप अकेले रह के अपनी इन चीज़ों की नॉलेज को आगे बढ़ाने में बहुत इच्छुक भी रहते हो और बहुत पसंद भी करते हो पाइल 2। और ऐसा नहीं है जब भी आप यूनिवर्स से, हो सकता है आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी फॉलो करते हो या यूनिवर्सल एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स, इनसे जुड़ने से रिलेटेड भी आप कई चीज़ों को फॉलो करते होंगे, तो आपको ऐसा नहीं है, बहुत ईजिली आपको एंजल नंबर्स, मिरर नंबरिंग्स दिखते होंगे जगह जगह, और यूनिवर्स आप जो सवाल पूछते होंगे उसका बहुत स्ट्रेट आंसर आपको यूनिवर्स देता भी है पाइल 2। अब मैंने जैसे आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, तो पाइल 2 आपका यस, इस बार का जो सोल मिशन है, जो आप ऊपर से लेकर आए हो कि मैं क्या सीखने जा रहा हूँ इस धरती पे, वो है आपका स्पिरिचुअल जर्नी ही। आपको एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए होता है, मोक्षा की तरफ होते हैं ना, उससे तो अभी काफ़ी हम दूर हैं पाइल 2, लेकिन यस, उसके टूवर्ड्स बढ़ना ही आपका इस बार का सोल मिशन है, जिसकी शुरुआत तो बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है और आप इसी में आगे बढ़ रहे हैं पाइल 2। और जो गार्जियन, जो स्पिरिट गाइड्स हमारे एंजल्स होते हैं, उसमें आपके लिए देखो आया भी पाइल 2 क्या है, अर्थ गार्जियन। और इनसे अच्छा और क्या हो सकता है जिनके साथ हम अपनी एनर्जीज, जब हम मेडिटेशंस एंड इन सब चीज़ों में होते हैं ऑकल्ट साइंस में, तो जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होती है अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना। एंड अर्थ गार्जियन का आना ही इसमें एक स्टैम्प लगाना है कि यस, आपको तय ही स्पिरिचुअल जर्नी करनी है जिसमें आपको बहुत सुकून, शांति
शांति भी मिलता है। कहीं पे जब भी आप पाइल 2 स्टक फील करें अपने को, तो प्लीज़ अर्थ गार्जियन से आप कनेक्ट करने की कोशिश करें। कोई भी म्यूज़िक प्ले करें, अपना आइज़ क्लोज एंड उनके सामने अपना पूरा इशू रखें कि मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, कुछ भी अपने दिल की बात सब रख के, और आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उनकी हेल्प अगर हमें चाहिए होती है तो हमें उनको बोलना पड़ता है, उनको कॉल करेंगे तभी वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो इतना आपने करना है, बाकी आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही है। यस, जर्नी आसान तो नहीं होती पाइल 2 स्पिरिचुअल जर्नी, बट फिर भी मुसीबत आने पे भी संभलना बहुत आसान हो जाता है इस जर्नी को जानने के बाद। यस, अगर आप कर सकते हैं पाइल 2, हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों में से कई लोगों ने काफ़ी इंडोर प्लांट्स प्लेस किए होंगे, बट जो एक चीज़ आपकी इस समय बहुत अच्छे से मदद कर सकती है, जितना हो सके पाइल 2 आप लोग इंडोर प्लांट्स प्लेस कीजिए। स्पेशली आपका बेड, जहाँ आप सिटिंग एरिया या आपने अपना कोई प्लेस बना रखा है जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, तो उसको जितना आप वहाँ पे इंडोर प्लांट्स प्लेस करेंगे, जितना आप प्लांट्स के बीच में रहेंगे, उतनी ही आपकी एनर्जी ग्राउंड होगी और आपको बैलेंस फील होगा अपने बॉडी में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए आया है पाइल 2। ओके पाइल 2, अगर आपको मेरी ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो मेरे साथ आगे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आगे मेरे साथ इन रीडिंग्स में ऐसे ही बने रहिए। ओके देन, बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप सब? पाइल 3, जो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये ग्रुप उनका है जिसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हीलर्स हों, एंड या आप हीलर नहीं भी हैं तो आप कोई ना कोई मोडालिटी हैं जिसका आप प्रैक्टिस करते हैं, यूनिवर्स एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं या मंत्राज से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों में ज़रूर हैं। क्योंकि जब इस पाइल की रीडिंग में कर रही थी पाइल 3 मेडिटेशन में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फील हो रही थी, बहुत शांत, बहुत सुकून वाली एनर्जीज़ थी। इसलिए मैं आप सभी का दिल से भी शुक्रिया करूँगी कि जब हम ये साइकिक ऐसी रीडिंग्स करते हैं तो आप लोगों के थ्रू ही हम लोगों को भी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को फील करने का मौका मिलता है। सो वंस अगेन थैंक यू। तो आपकी रीडिंग को आगे करते हैं। अगर मैं सीधे ही बात करूं पाइल 3 कि इस बार इस धरती पर आपका क्या सोल मिशन है, जो मेन टॉपिक है वो है आपको बैलेंस करना आना चाहिए आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट। यस, जिन 3 चीज़ों से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, रहते हैं, जो हमारे शरीर में है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट में आपको बैलेंस करना। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं पाइल 3 कि इस वक्त आप अपने बॉडी वेट से जूझ रहे हैं। कुछ अगर आप करते भी हैं तो काम नहीं कर रहा है आपकी बॉडी को, और उससे भी ज़्यादा है कि आप खुद ही बहुत लेज़ी हो रहे हैं पाइल 3। रोज़ सोचते होंगे कि नहीं कल से, अच्छा ठीक है आज मैं ये चीज़ खा लेता हूँ, कल से नहीं, बट वो कल नहीं आ रहा है पाइल 3, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा बॉडी वेट गेन करते जा रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं। बट क्या आप मुझे बताइए, उस इरिटेट होने से आपका बॉडी वेट कम होगा? नो, आपका बॉडी वेट तो कम नहीं होगा, बट अदर इश्यूज ज़रूर हो जाएंगे। बॉडी वेट ज़्यादा होने से आप बहुत लेज़ी फील कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं, कुछ करने का मन नहीं, कहीं जाने का मन नहीं, कोई कुछ काम भी बोलता होगा तो बिल्कुल करने का आपको मन नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी एनर्जीज बिल्कुल जीरो आपको फील हो रही है। कोई कहीं दूर जाना, बाहर आउटिंग जाना, नो, सिर्फ लेटे रहना, या मोबाइल में है तो ठीक है मोबाइल में, बाकी कोई चीज़ अपनी बॉडी के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं पाइल 3 इस टाइम पर। और अपने लाइफ के दूसरी चीज़ों से जो हमारे दूसरा होती हैं चीज़ें अपनी लाइफ में, चाहे फिनेंशियल, ये तो हेल्थ का मैं बता चुकी हूँ, फिनेंशियल हो गया, रिलेशनशिप्स में भी हो गया, या अपने मेंटल इश्यूज़ हो गए, आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पाइल 3। जो एक स्पार्क होता है ना हमारी लाइफ में, जो एक जीने का जुनून देता है कि यस मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे एग्ज़ाम्स देना है, या ठीक है मैं ऐसे कपड़े, कुछ भी
ये सब आप लूज़ कर चुके हो पाइल 3। इस समय आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। इवन आपको अपनी लाइफ ही पूरी कंफ्यूज लग रही है। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे आगे करना क्या है। आपको ये लग रहा है मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है, कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, कौन सी फील्ड में जाना है, कुछ नहीं। ज़ीरो बोलते हैं ना, शून्य, उसी में है पाइल 3, जिसके कारण आपकी इरिटेशन, आपका एंगर इशू बढ़ रहा होगा पाइल 3। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो सबसे पहली गाइडेंस आप लोगों के लिए मिली है पाइल 3, सबसे पहले तो डोंट वरी। आपको लग रहा है आप अकेले हो, किसको समझाऊं, किसको बताऊं, बस गुस्सा आ रहा है। पूरी स्पिरिचुअल टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो हमारी सोल की होती है, वो पूरी आपको बहुत गौर कीजिए। आपको कुछ नंबर्स होंगे जो बहुत रिपीटेटिव मोड में आपको दिख रहे होंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज आपके चारों तरफ से आपको सपोर्ट करके खड़ी है पाइल 3। ट्रस्ट मी, आप फील करके देखिए। इस समय अगर मैं बोलूं कि आपको कैसे इन चीज़ों की शुरुआत करोगे, सबसे पहले ज़रूरत है पाइल 3 आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की। बहुत स्टक्ड है, बहुत। जब इतनी खूबसूरत एनर्जीज, यूनिवर्सल कॉस्मिक पावर्स आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं, वो आपके इर्द गिर्द हैं, तो पाइल 3 आप क्यों चूक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, शुरुआत करनी है। इस समय जो मच नीडेड चीज़ है आपको करने की, वो आपको आपके ऑरा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। आपके अंदर की स्पिरिचुअल बात लीजिए। रोज़ पेटल्स हो गया, गंगा जल हो गया, ये आपका सेंधा नमक हो गया, ये डाल के बात लीजिए। सेजेस, अगरबत्ती, इनको जला के थोड़ा अपने चारों तरफ घुमाइए। उसकी खुशबू को लीजिए। जितने भी हैं, मुझे आपको बताने की भी नीड नहीं है। आपको इन चीज़ों में आप बहुत काम करते हैं और आपको पता है ये चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिकली आप अपना ऑरा क्लींस कीजिए, अपनी स्टक्ड एनर्जीज को आउट कीजिए पाइल 3। तभी आप आगे जाके बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। इस समय जो आप बॉडी वेट, आप कहीं पे भी आगे जिस भी समय में होंगे, आप देखना, आपको इस सोल मिशन में सीखना ही यही है कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट में कैसे तालमेल बिठाना है। और आगे जब आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे और आप अपने लिए करेंगे, और आप ये करेंगे ज़रूर पाइल 3, मैं विश्वास कीजिए मेरा, ये आपने ज़रूर करना है और आप करेंगे भी। क्योंकि आगे आपके सोल मिशन में ये लिंक्ड अप है कि जो दूसरी सोल्स हैं इस धरती पे, जो यही इश्यूज आगे फेस करेंगी जो आप इस समय कर रहे हैं, तो आपको उनको राह दिखाना है। यह आपके सोल मिशन में इंक्लूडेड है पाइल 3। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने ये सीखना ही है बैलेंस। आप बताएंगे आगे बढ़ के लोगों को कि कैसे एनर्जीज हमारे शरीर में काम करती है, कैसे जब हमारा बॉडी वेट इश्यूज होता है या और डिजीजेज हमारे शरीर में आता है, तो हम कैसे उसे दवाइयों का साथ लेना है, वो एक अलग चीज़ हो गई। बट जो हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं, जो हम खुद पैदा करते हैं बीमारी, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इवन आपके अभी भी आप चाहे खुद कितने ही प्रॉब्लम फेस करते हो, बट अगर कोई आपसे आके हेल्प मांगता है तो आप कभी भी मना नहीं करते हो, पूरे जी जान से उनकी मदद करते होंगे उनकी चीज़ों में। आगे भी और पसंद भी आपको बहुत आता है लोगों की मदद करना, लोगों की दुख में मदद करना। जब वो लोग आपकी वजह से कोई भी अच्छा आगे बढ़ता होगा ना, तो आपको बहुत खुशी होती होगी, बहुत। हाँ, वो बात और है कि आपको उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा आगे। क्रेडिट में भी ये नहीं होता है कि हाँ मुझे दो, मैंने किया, बट एक ग्रैटिट्यूड होता है, जब आपको वो भी नहीं मिलता तो दिल भी बहुत टूटता होगा। बट कोई बात नहीं, वो एक हमारा फेज़ है आपका, वो एक जर्नी है जिसमें आपने उससे भी कुछ सीखना है। तो आगे जाके आपकी सोल जर्नी में यही है पाइल 3, जो आपने अभी आप अपने लिए करोगे, जो आप सीखोगे, कल की डेट में जाके आपको और सोल्स को और लोगों को वो चीज़ सिखानी है। जो स्पार्क आप इस समय लूज़ कर चुके हो ना पाइल 3, याद रखिए कि वो आप ही इंसान हो जिसके पास पावर है वो अपनी लाइफ को चेंज करने का। आप आज से एक छोटी सी शुरुआत करके देखिए आप, अगर आपको फ़र्क ना दिखे तो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो ऊपर वाली एनर्जीज तो बहुत आपको पुश कर रही हैं उन चीज़ों के लिए। आप खुद से करेंगे तो भी अच्छा, नहीं होगा तो आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस दे दिए जाएंगे पाइल 3, जिसमें फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा, स्टार्ट देना ही पड़ेगा। दूसरी मैं बात कहूँ अगर,
जो चीज़ें आपको मैनिफेस्टेशन पता है आप लोगों को पाइल 3, क्योंकि ये हीलर एक मोडालिटीज़ जो फॉलो करते हैं उनका ग्रुप है, जो मैनिफेस्टेशन है उसमें आप लाइए कि जो आपको चाहिए। ओके ठीक है, वो वाली लाइफ जी के देखिए, इमेजिन करना है कि ठीक है ऑलरेडी वो हमारे पास है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए पाइल 3, पहले वो दीजिए। यूनिवर्सल लॉ है ना, जो आप देंगे वही वापस आएगा, तो उसको पहले दीजिए, चाहे वो लव है, सपोर्ट है, फाइनेंस। अब आप बोलेंगे रिचा फाइनेंस की हमें बहुत प्रॉब्लम है, हम का मैं नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, कोई भी छोटा बच्चा है, कुछ है, आइसक्रीम खिला दिया, कुछ भी है छोटा जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से पाइल 3, वो हमें करना है। वहाँ पे मैटर नहीं करता कि 2 रुपये की टॉफ़ी है, 10 रुपीज़ का है, 50 है, जो आपका पॉकेट अलाउ करे उसके लिए। कहने का मतलब है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जिस चीज़ की ऊर्जा आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो आपको पहले देना शुरू करना है पाइल 3। ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा और अपनी लाइफ में वो थोड़ा सा स्पार्क वापस देखने को ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको यूनिवर्सल एनर्जीज़ की ज़रूरत है। कॉल कीजिए आंख बंद करके, दोनों आर्म्स फैला के, सिर्फ यूनिवर्सल जिनको आप मानते हैं वहाँ पे, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जिनको अपने इष्ट देव, उनसे बोलिए कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। अपना इश्यूज़ उनके सामने रखिए, ज़रूर फ़र्क लगेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो पाइल 3, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मेरी इन रीडिंग्स के साथ आप मेरे साथ बन सकें। ओके देन, बाय बाय।